एक बार फिर कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद का भाग 5 लेकर उपस्थित है। द्विघाती बहुपद के मान व शून्य। सबसे पहले शून्य का अर्थ। शून्य का अर्थ चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे मान लो हमारे पास में कोई इक्वेशन है x ऋण 5, ये क्या है? एक बहुपद है। Px बराबर क्या है? x माइनस 1। अब यहाँ पर x की जगह पर मैं क्या रख दूँ? 5। जैसे ही हम x की जगह 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? P5 इज इक्वल 5 माइनस 5 इज इक्वल क्या हो गया? शून्य हो गया। 5 और 5 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया शून्य। यही क्या है? तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। फिर आता है शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। जहाँ याद रखना है एक जो x² का गुणांक है a, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस स्थिति में शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो शून्यकों का योगफल बराबर होगा, हम इसको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। जहाँ याद रखना है अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। बहुपद का क्या है? ये शून्यक है। तब शून्यकों का गुणनफल दूसरा, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। उदाहरण, सपोज क्या है उदाहरण? बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये एक उदाहरण है। ठीक, तब हम इसको हल करेंगे। जैसे हल बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7। इसकी तुलना हम कर लेते हैं पहले किससे? कि
तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर तो जैसे हम तुलना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए और यहाँ पर 6 है तो ए इज इक्वल क्या हो जाएगा 6, बी इज इक्वल क्या होगा 13 और सी इज इक्वल 7 हो जाएगा। तब शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब b का वैल्यू क्या है देख लीजिए, तो b का वैल्यू हमारे पास में क्या दिख रहा है 13, तो माइनस क्या हो जाएगा 13 बटा a का वैल्यू क्या है 6, तो ये 13 बटा माइनस 13 बटा 6 तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा a। अब देखिए c का वैल्यू क्या है 7 और a का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटा 6। इस प्रकार बहुपद 6x का वर्ग धन 13x धन 7 का शून्यकों का योगफल क्या आया ऋण 13 बटा 6 और गुणनफल क्या आया 7 बटा 6। यही हमारा क्या है आंसर हो जाता है। अन्य उदाहरण है, उदाहरण एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 और है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13। ये 3 और उदाहरण हैं। इन 3 उदाहरणों को आप बनाकर देखना चाहें देख सकते हैं। वैसे हम एक और बता देते हैं, जैसे यहाँ पर है उदाहरण नंबर 1, ये उदाहरण को हम हल करेंगे तो हल क्या होगा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 x का वर्ग धन 10x धन 24 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल, यहाँ पर a है और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, x का वर्ग का गुणांक क्या है कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1। b की जगह पर क्या आ रहा है 10 आ रहा है 10 और c की जगह पर है 24। तब क्या हो जाएगा, तब शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी अपॉन क्या है ए। अब b का वैल्यू क्या है आपके पास में 10 है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे माइनस हो जाएगा 10
माइनस चूँकि पहले से है फार्मूला में इसलिए -10 और a का वैल्यू है 1, तो हम सीधा सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, -10 लिख सकते हैं। फिर है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी बटा क्या होता है, ए। अब सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 24, तो ये 24 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1, तो हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं 24। इस प्रकार हम बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना आज सीखे। 2 उदाहरण आपके लिए हम छोड़ रहे हैं जिसे आप बनाकर अभ्यास कर सकते हैं। आज की वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो इसी प्रकार मिलता रहे। धन्यवाद।